Like even if you're motivated and we are working on that part, suppose business and startup, like करने से पहले वो thoughts आते हैं that you cannot do it, and even if we prepare for civil services, ये पे thoughts आ जाते हैं you cannot do it. Although अंदर से है कि हाँ I can do it, but वो thoughts कहाँ से आ जाती? Is it because of the vibrations in the environment की negative vibrations? Because in today's world people's thinking are negative, so वो thoughts environment में spread हो गए because of that. देखो, आपने दो अलग अलग चीज़ें पूछी हैं। एक आपने पूछा है कोई एंट्रेंस आपको क्रैक करना है जहाँ पे लाखों लोग कॉम्पीट कर रहे हैं, तो वहाँ पर हमारे माइंड में नेगेटिव थॉट आ जाता है कि मैं नहीं कर पाऊंगी या मैं नहीं कर पाऊंगा। ये आना भी चाहिए। क्यों आना चाहिए? क्योंकि रियलिटी के बेस पे है। ये बिल्कुल ऐसा है कि अगर मैं घर से जंगल में जाऊंगी आधी रात को तो कुछ जानवर आकर के मुझे खा सकते हैं। ये थॉट आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? या फिर आप जंगल में पूरा जोश में जा रहे हो, पॉजिटिव हूं मैं, यहां कोई जानवर नहीं है, मुझे कोई नहीं खाएगा, तो ये थॉट आना चाहिए। दिस इज अ राइट थॉट, दिस इज नॉट अ पॉजिटिव थॉट, बट दिस इज अ राइट थॉट। पॉजिटिव थॉट इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितना आप इंपॉर्टेंस देते हो ना पॉजिटिव थॉट्स को, क्योंकि पॉजिटिव थॉट्स की वजह से ही बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं लाइफ में। एक काम है उसको कर रहे हैं, हो रहा नहीं है, तो पॉजिटिव थिंकिंग, नहीं 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 नहीं, हो जाएगा हो जाएगा, 10 बार ट्राई कर लिया नहीं हुआ है, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। संदीप सर कहते हैं लगे रहो लगे रहो लगे रहो, तो मैं भी लगा हूँ। यहाँ तक पकड़ में आ गई है बात कि एक तो है एंट्रेंस से रिलेटेड, तो वहाँ पर नेगेटिव थॉट्स आने भी चाहिए ताकि आप अपनी कैपेबिलिटी को जज कर सको। आप देख सको कि वेदर आई हैव दैट काइंड ऑफ परसिस्टेंस इन कंपैरिजन टू अदर पीपल। यहाँ पे अपने आप को औरों से कंपेयर भी करना पड़ेगा। मैं कहता हूँ अपने आप को किसी से कंपेयर मत करो। अरे आप एक कंपैरिजन, एक कॉम्पिटिटिव फील्ड में जा रहे हो, वहां तो करना ही पड़ेगा। आप आ करके मेरे से पंजा लगा रहे हो और आपने स्टेक पे क्या लगा दिया है कि जो जीता आपका घर मेरा हुआ या मेरा घर आपका हुआ। यही तो स्टेक पे है। एंट्रेंस आप क्रैक करने के लिए जा रहे हो, लाखों रुपए लग रहे हैं, लाखों रुपए है आपकी जेब में, तो आपको लोन उठाना पड़ रहा है। इसका मतलब आपका घर लग गया ना दाव पे। तो आप अपना घर दाव पे लगा रहे हो किस बेस पे कि मुझे लगता है मैं क्रैक कर लूंगा। मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, मैं आपको ये कह रहा हूं कि अपनी स्ट्रेंथ को एनालाइज करना चाहिए किसी से भी लड़ने से पहले। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि क्या रिस्क है वहां पर, क्या इसके अलावा भी कोई और ऑप्शन है। मान लो यहां पर इस सब पूरी तैयारी में, ये सब में मान लो इतने साल जाने वाले हैं और इतने 5 लाख रुपए लगने वाले हैं, क्या ऐसा भी कोई ऑप्शन है कि 50,000 रुपए में या 5,000 रुपए में या 500 रुपए में बिना किसी रिस्क के क्या मैं कुछ ऐसा कर सकता हूं जो वहां से लाख गुना बड़ा हो, कि वो एंट्रेंस क्रैक करके जो लोग वहां जाने वाले हैं, वहां से निकल करके आने वाले हैं, वो लोग मेरी कंपनी में काम करें? क्या ऐसा कुछ हो सकता है? बट ऐसा हम कभी सोचते नहीं है। क्यों नहीं सोचते? क्योंकि ऐसा कोई नहीं सोचता। मैं कैसे सोच लूं? जो सब सोचते हैं वही तो मैं सोचूंगा, जैसे सब चल रहे हैं वही तो मैं चलूंगा। सब एक दूसरे से लड़ रहे हैं तो मैं भी तो लड़ूंगा। तो सब वही कर रहे हैं जो सब कर रहे हैं, और वहां पर पॉजिटिव होना कोई बहुत अच्छा नहीं है। आपको अपनी कैपेबिलिटी को देखना पड़ेगा। लाखों में से कुछ हजार लोगों का सिलेक्शन होने वाला है। यू नीड टू सी कि आप उसमें क्या इन्वेस्ट करने वाले हो। वहां पर हम सोचते ही नहीं है। दूसरा है कि बिजनेस आप कर रहे हो और बिजनेस में हम फेल हो रहे हैं। बिजनेस में कभी भी माइंड को बंद मत करना। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यू नीड टू हैव अ वेरी नैरो माइंड। अब ये सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा आप लोगों को, बट इट इज अ फैक्ट। इन अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल, यू नीड टू हैव अ वेरी वेरी नैरो माइंड। नैरो माइंड इन द सेंस कि बस 24 घंटे इसके अलावा और कुछ थॉट भी नहीं आना चाहिए माइंड में। बिजनेस में इसका बिल्कुल ऑपोजिट है। वहां पर बहुत ब्रॉड माइंड चाहिए। वहां पर क्या है, यू नीड टू एंटरटेन मोर एंड मोर ऑफ आइडियाज कि अगर मैं बिजनेस कर रही हूं, ये इस तरीके से काम नहीं कर रहा है, और क्या रास्ता है, और क्या। वहां पर आप नहीं बोल सकते और क्या रास्ता है। वही पेपर होगा जो आपको देना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते और कोई पेपर भी है क्या, और कोई रास्ता भी है अंदर घुसने का। कोई रास्ता नहीं है, एक ही रास्ता है वहां पर वेल डिफाइंड एक ही रास्ता है। पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। बिजनेस में ऐसा कोई रास्ता नहीं है। तो आपको देखना है सबसे पहले तो कि क्या आपका जो थॉट प्रोसेस है वो ब्रॉड माइंडेड है या नैरो माइंडेड है। अगर ब्रॉड माइंडेड है तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्रैक करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल फॉर यू, क्योंकि हर रोज कुछ नए थॉट आएंगे माइंड में। अब मैं ये नहीं कह रहा कौन सही है कौन गलत है। आई एम नॉट जजिंग एनीबॉडी एंड आई एम नॉट सेइंग नैरो माइंडेड इन अ नेगेटिव वे। हो सकता है स्कूल टाइम से ही आप ऐसे थे कि मैं एक चीज में, मेरे से ना बहुत सारी चीजें नहीं होती हैं, एक काम पकड़ लिया बस उसी पे मैं लगाऊं और मैं करता चला जा रहा हूं। कुछ होते हैं वो बाय बर्थ ही अजीब से होते हैं, जैसे मेरे टाइप के कैरेक्टर होते हैं। वो मतलब एक जगह पर टिक नहीं सकते हैं, समझ गए। उनको होता है कुछ क्रिएटिव, ये क्रिएटिव लोग बोलते हैं इनको। हर सेकंड में कुछ अलग हो रहा है, हर सेकंड में कुछ नया हो रहा है। तो वहां तो हर सेकंड में कुछ अलग नहीं हो रहा है,
मैं कैसे क्रैक करूंगा उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम को, मेरे बस का तो नहीं है। तो वो आपको जाकर के किसी ऐसे से समझना पड़ेगा जो उस फील्ड में सक्सेसफुल हो चुका हो। उसके लिए मैं सही बंदा नहीं हूं। बट इफ यू हैव गॉट अ क्रिएटिव माइंडसेट, अब वो हर एक का अपना अलग अलग होता है। जैसे होता है ना घर के अंदर कुछ अजीब अजीब सी चीजें आप कर रहे हो कंप्यूटर में, यहाँ पे वहां पे ये वो वटेवर, कि मतलब कुछ भी थॉट्स आते रहते हैं, तो वहां पर तो पूरा खुला हुआ दिमाग चाहिए। कभी भी कोई भी अजीब सा थॉट आ सकता है, उसको आपने इंप्लीमेंट किया, नहीं काम किया, दूसरा किया, नहीं काम किया, तीसरा, अनलिमिटेड रास्ते हैं। उसमें से कौन सा रास्ता काम करेगा कौन सा नहीं ये भी नहीं पता है। वहां पे एक थ्रिल है, मतलब दिस इज एन अननोन पाथ विच लुक्स वेरी डेंजरस टू मोस्ट पीपल। सबको श्योरिटी चाहिए, अननोन से डर लगता है, पता ही नहीं है कल क्या होने वाला है, इससे डर लगता है लोगों को। तो सबसे पहला स्टेप इसमें ये नहीं आता है कि जोश में आकर के अपना होश खो देना। सबसे पहला है होश में आराम से बैठ करके समझना कि मैं क्या हूं। वो कोई नहीं करता है, क्योंकि आपको कोई और बताता है आकर के कि आप क्या हो। आपको खुद को पता भी है आप क्या हो, दुनिया आपको बताती है कि नहीं तू इस काम में अच्छा नहीं है, तू इस काम में अच्छा है, दुनिया बताती है और आप करने लग जाते हो। जब हम प्लेजर की स्टेट में हैं तो हम कहते हैं कि अच्छा हो रहा है, हमने अच्छा किया, गॉड ने हमारे साथ अच्छा किया। जब हम पेन की स्टेट में हैं, कई बार हमारे बिलीव्स ऐसे हो जाते हैं कि मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, मैं हाँ। तो इन चीज ये जो सर्कल है इससे अलग कैसे हो रहा है? इस बात को समझो कि जब हमारा टाइम अच्छा होता है, हाँ, तब तो हम मस्त हो जाते हैं, और जब टाइम बुरा होता है तब हम बिल्कुल ही ऐसे हो जाते हैं, उदास और दुखी, और ये वो पता नहीं क्या हो रहा है, मेरे साथ में ऐसा क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है। और जब कुछ अच्छा हो रहा होता है तब हम नहीं बोलते कि मेरे साथ में इतना अच्छा क्यों हो रहा है। कोई नहीं बोलता। सोचा है कभी कि जो आपको जिंदगी में सुख मिले हैं उसके बारे में कोई बोलता है कि मुझे इतने सुख क्यों मिले हैं जिंदगी, मैं इतनी सुखी क्यों हो रही हूँ, मुझे इतना अच्छा पति क्यों मिला है, कि मुझे इतनी अच्छी बॉडी क्यों मिली है, कि जो आम है इसका टेस्ट इतना अच्छा क्यों है। कोई नहीं बोलता, कुछ नहीं। उस समय तो पागल हुए पड़े होते हैं, होश ही नहीं होता। होश कब आता है? जब कोई दुख आता है, तब आदमी एकदम से जागता है, अरे ये क्या हो गया, है ना। तो अब अल्टीमेटली क्या हो रहा है, इसको अगर ध्यान से आप देखोगे, ये हमारी बेसिक टेंडेंसी है ह्यूमन की। सपना कब टूटता है? आप सपने में हो, सपना चले जा रहा है, चले जा रहा है, बड़ा मजा आ रहा है, वाह क्या सपना है, चल रहा है, इटर्निटी में चल रहा है, सदियां निकल गई, 100 साल हो गए सपने में, 200 साल हो गए, चले जा रहा है, हाँ सब बढ़िया उड़ रहा हो, एकदम से भूत देख लिया, सपना टूट गया, जाग जाओगे। कभी भी नोट करना इस चीज को, सपने से आप तब जागते हो जब कुछ बुरा होता है आपके साथ, अच्छे में नहीं जागते। तो अब गड़बड़ क्या है यहाँ पर देखो, जब हमारा टाइम अच्छा होता है तब हम बन जाते हैं भोगी, सुख भोगने में लग जाते हैं। टाइम अच्छा चल रहा है, खाओ पियो मस्त रहो, पार्टी करो, ये करो वो करो, अरे मजे मारो जिंदगी के, सब कुछ बढ़िया है ना। मतलब हम ऐसे फंटूश बन जाते हैं जैसे कि हमारे साथ तो कभी कोई प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती। हमें ये विश्वास हो जाता है कि ये टाइम हमेशा के लिए रहने वाला है। तब हम इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं फालतू की चीज़ों में, उस सुख को भोगने में, मज़े मारने में, कि ये सब बातें जो मैं कर रहा हूँ इस तरफ हम सोचते ही नहीं हैं। अभी सोच रहे हो, यहाँ पे बैठे हो, बाहर निकल करके सोचने की क्या ज़रूरत है अगर लाइफ बढ़िया चल रही है तो। सिंपल कॉमन सेंस। और अगर लाइफ बुरी है तो क्या उसको मेरी बातें समझ आएंगी? तो जो सुख में है वो समझना नहीं चाहता इन सब बातों को, इसके बारे में सोचना नहीं चाहता। क्या ज़रूरत है सोचने की? भगवान के पास में जाओ, मंदिर में बैठो, हाथ जोड़ करके बैठे रहो, हाँ भगवान सब अच्छा कर दो, सब ठीक कर दो, बस ये टाइम ऐसे ही चलता रहे, आपकी बहुत कृपा है मुझ पर, मेरी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं। यही करते हैं ना। और जब दुख होता है तो सुख में हम समझना नहीं चाहते, दुख में हम समझ नहीं सकते। तो समझोगे कब? अगर आपकी बॉडी में अभी अनबियरेबल पेन हो रहा हो, आपको मेरी बातें समझ आएंगी क्या? आ ही नहीं सकती। आपके घर में अभी कुछ दिन पहले किसी की डेथ हुई हो, मेरी बातें समझ आएंगी क्या? आ ही नहीं सकती। बार बार याद आ रही होगी उस इंसान की, पापा की, मम्मी की, भाई की, बहन की, व्हाटएवर, तो सारा ध्यान वहां पर है। फिर जैसे ही वो याद चली जाएगी, वो दुख चला जाएगा, तो क्या होगा? सुख आ जाएगा। अब मजे मारो। हाँ, तो दोनों ही ट्रैप है। इसको देख पाना इज इंटेलिजेंस,
कि पेन और प्लेजर में कोई फर्क नहीं है, दोनों एक दूसरे का पीछा करते रहते हैं।